बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्ट बेसिकली एब्रीवेशन है कंटिन्यूस का। कंटिन्यूस के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पर रिज़र्व वर्ड इसके लिए यूज़ किया गया कॉन्ट, CONT, ये रिज़र्व वर्ड है। कॉन्ट कमांड हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली कॉन्ट कमांड हम उस वक्त यूज़ करते हैं, एक स्टॉप कमांड हम यूज़ करेंगे। स्टॉप कमांड हम किस लिए यूज़ करते हैं? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अगर हमने टेम्परेरी तौर पर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को अगर हमने रोकना है तो हम दो तरीके से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक सकते हैं। कंट्रोल की प्रेस करें और ब्रेक, उसके साथ ही होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड देन ब्रेक जिस की के ऊपर ब्रेक लिखा है उसको प्रेस कर दें, या कंट्रोल C कर दें, फिर भी एग्जीक्यूशन टेम्परेरी ब्लॉक हो जाती है। या अगर आप प्रोग्राम के अंदर कोई एक स्टॉप की स्टेटमेंट को ऐड कर दें किसी लाइन नंबर पर, तो उससे पहले जितनी लाइंस हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद वाली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, बल्कि टेम्परेरी तौर पर प्रोग्राम रुक जाएगा। तो उस प्रोग्राम को आपने कंटिन्यू करना है, तो फिर आप कॉन्ट लिख कर एंटर करेंगे तो प्रोग्राम दोबारा वहीं से जहाँ से रुका था चलना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए अगर हम देखें यहाँ पर GW बेसिक में, तो यहाँ पर ये F5 की भी हम यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यू करवाने के लिए। ठीक है, तो अभी हम वापस आते हैं बुक की तरफ, और बुक में इसकी स्टेटमेंट को, इस कमांड की जो डेफिनेशन है उसको पढ़ते हैं, और जो बुक में लिखा है उसको भी पढ़ेंगे, और उसके साथ ही हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को भी देखेंगे, उसको करके भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दिस कमांड इज़ यूज्ड टू कंटिन्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आफ्टर अ ब्रेक। दिस कमांड इज़ यूज्ड टू कंटिन्यू प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को दोबारा उसी तरह जारी रखने के लिए आफ्टर ए ब्रेक। ब्रेक कौन सा? जब हम टेम्परेरी ब्रेक देंगे प्रोग्राम को। वो कैसे देंगे वही हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे। इसका सिंटेक्स क्या है? CONT। सिंपली हम इसको रिजर्व वर्ड को सिर्फ टाइप करेंगे डायरेक्ट मोड में और एंटर की प्रेस कर देंगे। जहाँ प्रोग्राम डिसकंटिन्यू हुआ होगा वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। इसकी इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि आगे जब ये कमांड देंगे तो क्या होगा। रिज्यूम्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी उसको दोबारा उसी तरह अख्तियार कर लेगा जहाँ से शुरू हो गया। आफ्टर कंट्रोल ब्रेक, जैसे मैंने अभी बताया था, कंट्रोल ब्रेक की कंट्रोल ये शॉर्टकट की है रोकने के लिए प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को टेम्परेरी। कंट्रोल ब्रेक या स्टॉप हम कमांड स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। कमांड हाल्ट्स अ प्रोग्राम, हाल्ट का मतलब होता है रोक देती है। एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज एट द पॉइंट वेयर द ब्रेक हैपेंड। तो एग्जीक्यूशन जहाँ पर आपने ब्रेक हैपन का मतलब कि जहाँ आपने प्रोग्राम को रोका था, वक्फा दिया था, वहीं से एग्जीक्यूशन दोबारा शुरू हो जाती है। इफ़ द ब्रेक टुक प्लेस ड्यूरिंग एन इनपुट स्टेटमेंट, अगर आपने कोई इनपुट स्टेटमेंट यूज़ किया, अभी हमने बाकायदा इनपुट स्टेटमेंट को अभी डिस्कस नहीं किया, लेकिन इनपुट स्टेटमेंट यूज़र से किसी किस्म की इनपुट लेने के लिए ये इनपुट स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं। तो यूज़र जब अपनी कोई इनपुट दे रहा होता है कीबोर्ड से, तो उस दौरान ही अगर हम ब्रेक लगा देंगे तो जो काम उस स्टेटमेंट में होगा, और दोबारा जब कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को, तो वहीं से दोबारा वो आपसे इनपुट लेना शुरू कर देगा। ठीक है। इफ़ द ब्रेक टुक प्लेस ड्यूरिंग द इनपुट स्टेटमेंट, एग्जीक्यूशन कंटिन्यूज आफ्टर रीप्रिंटिंग द प्रॉम्प्ट। रीप्रिंटिंग द प्रॉम्प्ट से क्या मुराद है? इनपुट स्टेटमेंट के साथ आप कोई मैसेज भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। यानी हम कहते हैं कि एंटर योर एज, ये एक मैसेज है, और उसके बाद आप टाइप करेंगे, अपनी एज टाइप करेंगे, तो ये जो प्रॉम्प्ट है कि आपको कहा जा रहा है कि ये काम करें, तो वो भी दोबारा प्रिंट होगा और आप कीबोर्ड से दोबारा एंट्री कर सकेंगे। इसकी हम प्रैक्टिस करके भी देखते हैं। उसके बाद देखें, काउंट इज़ यूज़फुल इन डिबगिंग, यानी डिबगिंग प्रोसेस में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि हम किसी प्रोग्राम में किसी जगह कोई एरर आ गया, तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको चला के देखना चाह रहे हैं। कुछ लाइंस चलाने के बाद ब्रेक देंगे, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यू करें, फिर ब्रेक दें, फिर कंटिन्यू। तो उस काम के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इन दैट इट लेट्स अस
सेट ब्रेक पॉइंट्स विद द स्टॉप स्टेट, यानी इसमें ब्रेक पॉइंट्स हम लगा लेंगे, यानी 3 लाइन के बाद या 4 लाइन के बाद हमने कोई काम करवाया उसको हम चेक करना चाहते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर हम कि उसका क्या रिज़ल्ट आ रहा है या किस तरह से उसको हम रोक के चेक करना चाह रहे हैं। तो जगह जगह आप उसको स्टॉप स्टेटमेंट से रोक सकते हैं प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को। और इसी तरह आप मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई वेरिएबल्स यूजिंग डायरेक्ट स्टेटमेंट। जब आप स्टॉप करेंगे तो वेरिएबल्स की वैल्यू को हम ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम खुद से भी चेंज कर सकते हैं, यानी क्योंकि हम जैसे स्टॉप करेंगे तो हम डायरेक्ट मोड में आ जाएंगे, वहाँ बैठकर आप किसी वेरिएबल की वैल्यू खुद से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, इसके ज़रिए प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंटिन्यू। और यूज़ गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट हम किस लिए हम यूज़ करते हैं ये आगे चलकर हम पढ़ेंगे। किसी एक लाइन नंबर से किसी दूसरे लाइन नंबर पर आपने विदाउट एनी कंडीशन जंप करवाना तो गो टू स्टेटमेंट यूज़ की जाती है। आगे चल के हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। टू रिज्यूम एग्जीक्यूशन एट दी पर्टिकुलर लाइन नंबर, ठीक है। तो कुछ लाइंस अगर स्किप करवानी हो तो गो टू स्टेटमेंट से हम जंप करवा सकते हैं। इफ़ ए प्रोग्राम लाइन इज़ मॉडिफाइड, अगर किसी कोई प्रोग्राम लाइन मॉडिफाई हो चुकी है तो कंट स्टेटमेंट विल इनवैलिड, तो उस सूरत में वो कंटिन्यू स्टेटमेंट जो है कमांड जो है वो इनवैलिड होगी। अब इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देख लेते हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसके अंदर हम उसको रोक के भी देखेंगे और करके भी देखेंगे। GW बेसिक में आते हैं, CLS करते हैं, यहाँ फाइल्स की कमांड को यूज़ करके देखते हैं। फाइल्स, इसमें जितनी भी GW बेसिक की कमांड्स बनी हुई हैं, मैंने एक फाइल बनाई थी कल, इसको मैं खोलता हूँ, लोड करवाते हैं N1 .bas, इसकी लिस्ट लेते हैं। और उसके अलावा मैंने बनाई थी N2 छोटी है। यहाँ जो N1 फाइल है इसको दोबारा लोड करवाते हैं, इसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। लोड 1.bs। अब इसमें देखें मैं 40 लाइन के बाद मैं एक ब्रेक देना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं 41 लाइन एक देता हूँ और यहाँ पर स्टॉप करवा देता हूँ इस प्रोग्राम को, ठीक है। अब लिस्ट लेते हैं, तो यहाँ पर 41 लाइन पर स्टॉप कमांड स्टेटमेंट मैंने यूज़ कर लिए। इसको जब मैं एग्जीक्यूट करवाऊँगा प्रोग्राम को तो इसका रिज़ल्ट जो डी वेरिएबल है वो प्रिंट नहीं करवाएगा। जैसे ही मैं कॉन्टीन्यूस की कमांड दोबारा यूज़ करूँगा, कॉन्ट कमांड, तो ये जो इसका रिज़ल्ट होगा जो डी इस देखें यहाँ मैंने बी पहली लाइन में सिर्फ एक लेटर ए प्रिंट करवाया हुआ है। 20 नंबर लाइन पे मैंने बी के अंदर 78 रखवाया है, ये न्यूमेरिक वेरिएबल है। इसी तरह सी एक न्यूमेरिक वेरिएबल है, उसमें 7 रिप्लेस करवाया है। और उसके बाद मैंने ये एक फार्मूला लगाया कि बी और सी में जो वैल्यूज़ पड़ी उन्हें ऐड करो और उनको डी में रख दो, ठीक है। और 50 नंबर लाइन पे मैंने डी में जो वैल्यू उसको प्रिंट करवाया। लेकिन अब जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, मैं इसको रन करवाता हूँ, देखें
उसने पहला काम क्या किया, 10 नंबर लाइन पे ए लिखा हुआ था उसे प्रिंट कर दिया और ब्रेक इन 41 उसने कह दिया, ठीक है। अब 50 नंबर लाइन में जो कुछ भी था वो उसने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। अब मैं इसको कंटिन्यू करवाता हूँ। तो F5 की प्रेस करते हैं। लेकिन जैसे मैंने F5 की प्रेस की तो इसका जो रिज़ल्ट था 78 को उसने 7 प्लस करके जो वैल्यू दी हुई थी 85 उसका रिज़ल्ट था, उसने फौरी तौर पर डिस्प्ले करवा दिया। अब हम इनपुट स्टेटमेंट से करके देख लेते हैं। हम अब ये यहाँ पर एक और वेरिएबल लेते हैं, इनपुट करवाते हैं एक वेरिएबल 31 लाइन पर इनपुट एंटर वैल्यू। इनपुट की स्टेटमेंट में हम आगे चल के डिटेल में पढ़ेंगे। तो सी के बाद मैं एफ इनपुट करा लेता हूँ और एडिट कर लेते हैं डी इज़ इक्वल टू, एडिट कर लेते हैं लाइन नंबर 40 को और उसमें यहाँ पर C प्लस एफ कर लेते हैं, ठीक है। जो वैल्यू हम कीबोर्ड से लेंगे वो F वेरिएबल में चली जाएगी और F की वैल्यू फिर हम इसके अंदर ऐड करवा देंगे। CLS करते हैं और लिस्ट लेते हैं दोबारा प्रोग्राम पे। देखें मैंने यहाँ 31 लाइन एक ऐड करवाई है और जो वैल्यू इनपुट का मतलब ये होता है एडमिनिस्ट्रेटमेंट का, कीबोर्ड से या यूज़र से जो इनपुट लेते हैं। अब यहाँ पर इनपुट के दौरान जब वो इनपुट दे रहे होंगे तो उसी वक्त हम कंट्रोल ब्रेक या कंट्रोल C प्रेस करेंगे तो ये इसमें टेम्परेरी ब्रेक आ जाएगा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में। सिर्फ हम उसको चेक करना चाहते हैं कि हम स्टॉप के अलावा कंट्रोल ब्रेक से कैसे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोक सकते हैं। मैं इसको रन करवाता हूँ। देखें जी यहाँ पर वो मैसेज, ये वाला मैसेज डिस्प्ले हुआ, कीबोर्ड से आपसे वैल्यू मांग रहा है, मैं इसको 75 दिया। अभी एंटर की प्रेस नहीं की, मैं यहीं पर कंट्रोल ब्रेक या कंट्रोल C प्रेस करता हूँ तो हम ब्रेक 31 लाइन में ब्रेक आ गया, ठीक है। अब मैं दोबारा इसी जगह से दोबारा मैं शुरू करना चाहता हूँ तो F5 की प्रेस करेंगे या CONT काउंट लिखकर एंटर की प्रेस करेंगे तो दोबारा वो वैल्यू मांगना शुरू कर देगा। मैं यहाँ पर दे देता हूँ 57 की जगह मैं वैल्यू कोई और दे देता हूँ 77, एंटर कर देते हैं। अब क्या हुआ, इस वैल्यू लेने के बाद उसने ये फार्मूला कैलकुलेट किया लेकिन 41 लाइन पर फिर ब्रेक लगी हुई है, तो ठीक है। अब मैं F5 की प्रेस करके इसको कंटिन्यू करवाता हूँ तो रिज़ल्ट मुझे 162 मिल गया। इसका मतलब है हमने दोनों सिचुएशंस को करके देख लिया कि ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन हम प्रोग्राम को कैसे उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर सकते हैं टेम्परेरी तौर पर और उसको कंटिन्यू कैसे करवाया जा सकता है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आगे चल के जो उसमें गो टू स्टेटमेंट इस्तेमाल की हुई है वो हम आगे आने वाले लेक्चर में गो टू स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। यहाँ पर हमने टेम्परेरी जो हमने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को रोका था और उसको दोनों तरह से कंट्रोल ब्रेक और स्टॉप से उसको हमने कंटिन्यू की कमांड को यूज़ करते हुए दोबारा एग्जीक्यूट करके देख लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नई कमांड के साथ आएंगे। उम्मीद है कि आपको ये कंटिन्यूस की कमांड समझ आ गई होगी। इसको अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम।